So, students, today we will read Unit 4 Travel and Tourism. ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा और टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। तो ये जो यूनिट है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। इसमें पहला रीडिंग है आपका रीडिंग ए, द आइज हैव इट। द आइज हैव इट का मतलब होता है कि आँखें हैं। ठीक है, तो आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन अ गर्ल गॉट इन। मैंने रोहाना तक के लिए ट्रेन कंपार्टमेंट में एक बर्थ रिज़र्व कराया था जिसमें एक लड़की चढ़ी। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो दंपत्ति उसे छोड़ने आए थे वो शायद उसके माता पिता थे। दे सीम्ड वेरी एन अबाउट हर comfort and the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things. वे आराम के बारे में बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे थे और महिला लड़की को पूरे विस्तार से निर्देश दे रही थी कि कहाँ अपना सामान रखना है। मतलब वो महिला उस लड़की को बता रही थी, जो शायद उसकी बेटी थी, कि तुम अपना सामान कहाँ रखोगे। When not to lean out of windows and how to avoid speaking to strangers. वह महिला उसे बार बार कह रही थी कि तुम्हें कब खिड़की के बाहर नहीं झांकना है और अनजानों से बात करने के लिए बचना है। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. वे उस लड़की से विदा लिए और रेलवे स्टेशन से बाहर चलने लगी। As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. जैसे कि मैं उस समय पूरी तरीक़ा से अंधा था, मेरी आँखें केवल प्रकाश और अंधकार के लिए ही संवेदनशील थी। I was unable to tell what the girl looked like. मैं बताने के लिए अक्षम था कि लड़की कैसी दिखती थी। I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heel. किंतु मैं जानता था कि उसने चप्पल पहनी थी जिस तरह से वे रास्ते में एड़ियों से टकराए थे। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. उसके दिखाई देने के बारे में जानने में मुझे कुछ समय लगता और शायद मैं कभी ना जान पाता, किंतु मुझे उसकी आवाज़ की ध्वनि अच्छी लगी और यहाँ तक कि उसकी चप्पलों की ध्वनि भी। Are you going all the way to देहरादून? I asked. मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आप देहरादून तक का सफ़र कर रही हैं? I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. मैं एक अंधेरे कोने में बैठा था क्योंकि मेरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और बोली, मैं नहीं जानती थी कि कोई अन्य भी यहाँ था। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose. Whereas people who cannot see have to take in only the essentials, whatever register tellingly on their remaining scenes. वैसे भी यह अक्सर होता है कि अच्छे नज़र वाले लोग देखने में असफल होते हैं कि ठीक उनके सामने क्या है। मेरा सोचना है उनके पास बहुत कुछ होता है लेने को जो वो देख नहीं सकते या बहुत कम देखते हैं। अपने में केवल आवश्यक ही देखते हैं जो भी उसकी शेष संवेदनाएं प्रभावी ढंग से बताती हैं। I didn't see you either, I said, but I heard you come in.
मैंने भी आपको नहीं देखा, मैंने कहा, किंतु मैंने तुम्हें अंदर आते हुए सुना। मतलब मुझे महसूस हुआ आवाज़ आने से कि तुम यहाँ अंदर आई चुकी हो। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought I shouldn't to be too difficult. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. मैं चकित था कि क्या मैं उसे यह जानने से रोकने में समर्थ था कि मैं अंधा हूँ। मैंने अपनी सीट उपलब्ध कराई। मैंने सोचा यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर में उतरने वाली हूँ, मेरी चाची मुझसे वहाँ मिलने वाली है। मतलब मेरी चाची मुझे वहाँ लेने के लिए आएगी। Then I had better not get too familiar. I thought aunts are usually formidable creatures. तब मैं अधिक परिचय बढ़ाना अच्छा नहीं था। मैंने सोचा चाचियाँ सामान्यतः डरावने जीव होते हैं। Where are you going? she asked. उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। To डेहरा and then to मसूरी। मैंने कहा कि मैं देहरादून जाऊँगा और वहाँ से मसूरी जाऊँगा। Oh, how lucky you are! I wished I were going to मसूरी। ओ, आप बहुत ही भाग्यवान हैं। I wish I were going to मसूरी। मैं भी मसूरी जाने की इच्छा है, मुझे भी मसूरी जाना है। I love the hills especially in October। मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं, खास करके अक्टूबर के महीने में। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories। हाँ, यह सबसे अच्छा समय होता है, मैंने अपनी यादों को जागृत करते हुए कहा। The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicious, and night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. पहाड़ियाँ जंगली डहेलियाओं से ढके होते हैं। सूर्य अति सुंदर सुखद और रात्रि में आप लकड़ी के लट्ठों की आग के सामने बैठ सकते हैं और थोड़ा सा ब्रांडी भी पी सकते हैं। ज़्यादातर पर्यटक जा चुके होते हैं और सड़कें शांत और लगभग वीरान होती हैं। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा समय होता है। She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me romantic fool. Then I made a mistake. वह चुप थी। मैं आश्चर्य में था कि क्या मेरे शब्द उसे छू गए थे या कहीं वह मुझे रोमांटिक मूर्ख सोचती थी। तब मैं गलती कर गया। What is like outside? I asked. मैंने पूछा, बाहर क्या है? She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already then that I could not see? But her next question removed my doubts. उसे इस प्रश्न में कुछ भी अजीब सा प्रतीत नहीं हुआ। क्या वह पहले से ही जान गई थी कि मैं देख नहीं सकता था? किंतु उसके अगले प्रश्न ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। When don't you look out of the window? she asked. उसने मुझसे पूछा कि आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देख लेते? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, but the rumble of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraph posts flashing by. मैं बर्थ से आसानी से सरका और खिड़की के शेल्फ को महसूस किया। खिड़की खुली थी और मैंने खेत खलिहान का अवलोकन करने का अभिनय करते हुए इसका सामना किया। मैंने इंजन के हाँफने की आवाज़, पहियों के चीखने की लंबी आवाज़ सुनी और अपने मन की आँख से चमकते हुए टेलीग्राफ तार के खंभों को गुजरते हुए देख सकता था। Have you noticed, I ventured, that the trees seem
to be moving while we seem to be standing still. क्या आपने ध्यान दिया है कि पेड़ गति Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still. क्या आपने ध्यान दिया है कि पेड़ गति करते हुए प्रतीत होते हैं जबकि हम स्थिर खड़े प्रतीत होते हैं? मैंने पूछने का जोखिम उठाया। That always happens, she said. Do you see any animals? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near देहरा। वह हमेशा होता है, वह बोली। क्या आप कोई जानवर देख रहे हैं? नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। मतलब जब उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कोई जानवर देख रहे हैं, तो मैंने विश्वास से उत्तर दिया कि मैं कोई जानवर नहीं देख रहा हूँ। मैं जानता था कि देहरा के पास जंगलों में मुश्किल से ही कोई जानवर होता है। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की का सामना किया और कुछ क्षण के लिए चुप बैठ गया। You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. It's nice to be told I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. Oh, so you do have a pretty face, thought, and aloud I said, well, interesting face can also be pretty. तुम्हारा एक रोचक चेहरा है, मैंने टिप्पणी की। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है वह इंटरेस्टिंग है, रोचक है। मैं थोड़ा साहसी बन रहा था किंतु यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। केवल कुछ ही लड़कियाँ अत्यधिक प्रशंसा का विरोध कर सकती हैं। वह शांत भाव से हंसी और एक स्पष्ट ठनकती हंसी, मतलब वह जोर से हंसने लगी। यह बहुत अच्छा है कहने को कि मेरा एक चेहरा रोचक है। मैं लोगों को एक सुंदर चेहरा कहने जाने से ऊब चुकी हूँ। ओह, तो आपका एक सुंदर चेहरा है, मैंने सोचा और ऊंची आवाज़ से बोला, अच्छा, एक सुंदर चेहरा भी हो सकता है। You are a very gallant young man, she said, but why are you so serious? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel trouble and lonely. आप बहुत ही बहादुर हो, वह बोली। उसने कहा कि आप बहुत बहादुर हैं, किंतु आप इतने गंभीर क्यों हैं? तब मैंने सोचा मैंने उसके लिए हंसने का प्रयास करूंगा, किंतु हंसी के विचार ने मुझे परेशानी और एकांत का अनुभव कराया। We will soon be at your station, I said. Thank goodness it is a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. हम जल्द ही आपके स्टेशन पर होंगे, मैंने कहा। धन्यवाद, यह एक छोटी यात्रा थी। मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से बैठना सहन नहीं कर सकता।
फिर भी केवल उसकी बातें सुनने के लिए मैं कितना भी लंबा समय बैठने को तैयार था। उसकी आवाज़ में पहाड़ी झरने की चमक थी। जैसे ही वह रेल से उतरेगी वह हमारी छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन यह मेरे साथ शेष यात्रा तक रहेगी और कुछ बात के लिए भी। The engines whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun off or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? इंजन की सीटी बजी, गाड़ी के चक्के ने अपने आवाज़ तथा लय बदले। लड़की उठी और अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। मैं चकित था। क्या उसने अपने बालों को गोल जैसा बनाया था? क्या वह लंबी चोटी बनाई थी? शायद यह उसके कंधे के ऊपर लटक रहे थे या उसके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। रेल धीरे से स्टेशन के अंदर चली। बाहर कुली और फेरी वालों के चिल्लाने की आवाज़ और बाहर गाड़ी के दरवाजे पर एक महिला ऊंची आवाज़ थी। वह आवाज़ ज़रूर उसकी चाची की रही होगी। गुड बाय, द गर्ल सेड। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, so close that the perfume from the hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. वह मेरे बहुत ही निकट खड़ी थी, इतना निकट कि उसके बालों का इत्र मेरे पास आ रहा था। मैं अपना हाथ उठाना चाहता था, किंतु वह चली गई। केवल इत्र की खुशबू जहाँ वह खड़ी थी अभी भी मौजूद थी। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the word was shut out again. I returned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off. Once again I had a game to play and a new fellow traveler. The train gathered speed. The wheels took up their song. The carriage groaned and shook. दरवाजे की ओर कुछ भ्रम की स्थिति थी। एक आदमी बोगी में प्रवेश करते हुए माफ़ी मांगते हुए हकलाया। तब दरवाज़ा बहुत ज़ोर से आवाज़ किया और संसार फिर से बंद हो गया। मैं अपने बर्थ की ओर लौटा और गार्ड ने सीटी बजाई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। तब एक बार पुनः मेरे पास एक खेल खेलने के लिए एक नया साथी था। रेल ने गति पकड़ी, पहिए अपने गीत गाने लगे। बोगियाँ जो थीं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी और हिलने लगी। मैं खिड़की के पास गया और दिन के प्रकाश जो मेरे लिए अंधेरा था को घूरते हुए उसके सामने बैठ गया। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out there. The man who had entered the compartment broke into my reverie. You must be disappointed, he said. I am not nearly attractive traveling companion as the one who just left. खिड़की के बाहर कई चीज़ें घट रही थीं। बाहर जो भी हुआ इसका अनुमान लगाना एक आकर्षक खेल हो सकता था। जो आदमी कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ उसने मेरे सुखद स्वप्न की अवस्था में बाधा उत्पन्न की। मतलब वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। आप जरूर निराश होंगे, वह बोला। उसने कहा कि आप मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मैं उतना एक आकर्षक साथी यात्री नहीं हूँ जितना कि पहले जो आपकी साथ में यात्रा की वह थी। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? I don't remember, he said.
sounding puzzled. It was her eyes. I noticed not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? वह एक रोचक लड़की थी। मैंने कहा, क्या आप बता सकते हैं क्या उसने अपने बाल लंबे रखे थे या छोटे? मैं याद नहीं रखता हूँ, वह परेशान दिखते हुए कहा। वह थोड़ा परेशान दिखा। उसने कहा कि मैं याद नहीं रखता हूँ। उसकी आँखों को मैंने ध्यान दिया, न कि उसके बालों को, क्योंकि उसकी आँखें सुंदर थी, लेकिन वह किसी काम की नहीं थी। वह पूर्णतः अंधी थी कि आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब जो साथी उसके साथ आया था उसने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया क्या कि वह जो लड़की थी वह पूरी तरीक़ा से अंधी थी। इस प्रकार से यह लेसन जो है आपका कंप्लीट होता है।